हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में। जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नेस्ट का जो नया सर्कुलर आया है उसमें क्या अपडेट्स प्रोवाइड की गई है और कैसे वो कहीं ना कहीं जो कि आने वाले जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस रहेंगे ईएमआरएस के उस पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो आइए बात करते हैं नेस्ट के नए सर्कुलर के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईएमआरएस आज हम ज्ञानालय के माध्यम से। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हम उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, सबके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस लगातार हुए हैं और मार्च में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस थे टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, चाहे फिर वो हॉस्टल वार्डन हो, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो, लाइब्रेरियन है, टीजीटी पीजीटी, इन सब के लिए जो कि है 10 से 13 और 10 से 12 मार्च के बीच में 2025 और 17 और 18 मार्च 2025 को जो डीवी की प्रक्रिया है वो कराई गई थी। इसके पहले भी हम जानते हैं कि डीवी की प्रक्रिया निकली है। बहुत सारे लोगों ने डीवी की प्रक्रिया को अटेंड नहीं किया। ये मैं रीसेंट वाले की बात कर रही हूँ, जो मार्च में हुआ है उस डीवी की प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। तो जो ये हॉस्टल वार्डन है, जेएसए की पोस्ट के लिए हुई थी डीवी की प्रक्रिया, या आप कह सकते हो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हुई थी डीवी की प्रक्रिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि वहां प्रेजेंट नहीं थे 10 से 12 के बीच में और 17-18 जो गिवन डेट्स थे उन डेट्स पे वो प्रेजेंट नहीं थे, जिसके कारण कि एनेक्जर 1 को अपने सर्कुलर के साथ नेस्ट ने अटैच किया है और नेस्ट ने कहा है कि भाई ये फाइनल कॉल है उन सारे आप कह सकते हो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट वालों के लिए जिन लोगों ने इस डीवी की प्रक्रिया को अटेंड नहीं किया है, ताकि और उन्होंने ऑलरेडी प्लेस भी मेंशन कर दिया है, वेन्यू वही सेम है और उन्होंने बता दिया है कि भाई ना टाइम चेंज होगा ना डेट चेंज होगा अब जो डीवी की प्रक्रिया हम करवा रहे हैं, और उन्होंने बता दिया है कि ये फाइनल कॉल है। इसके बाद फर्दर कोई डीवी की प्रक्रिया हम टीचिंग या नॉन टीचिंग वालों के लिए इस पोस्ट को जो गिवन पोस्ट है उनके लिए हम नहीं कराने वाले। और अगर आप ये फाइनल कॉल को मेंशन नहीं कर रहे या आप इस फाइनल कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो इन दैट केस योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अब ये तो थी डीवी की प्रक्रिया की बात, एनेक्जर 1 की बात जो कि नेस्ट ने अटैच की है अपनी सर्कुलर के साथ। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और वही चीज मैं अपने इस वीडियो में बस ऐड करना चाह रही हूं कि इससे ये प्रभाव पड़ेगा आने वाले नोटिफिकेशंस पे कि जितने भी वैकेंसीज या वैकेंसीज रह जाएंगे, चाहे फिर वो हॉस्टल वार्डन के पोस्ट के लिए हो या लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए हो, कोई भी जेएसए के पोस्ट के लिए हो, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हो, उन सब में आप देखोगे कि जो जो वैकेंसीज यहां रह जा रहे हैं उतने एड ऑन सीट्स आपको वहां दिखाई देंगे, यानी उतनी ज्यादा सीट्स आपको निकलते हुए वहां दिखाई देंगे जो ईएमआरएस 2.0 के नोटिफिकेशंस आएंगे। अब आप पूछोगे कैसे? देखिए, जितने भी ईएमआरएस हैं अक्रॉस इंडिया जो कि फंक्शनल हैं, पहले जितने थे उनसे और ज्यादा ही अभी फंक्शनल होंगे, या आप कह सकते हो फंक्शनैलिटी में बढ़े होंगे। वो जहां पे स्कूल्स रन कर रहे हैं, जहां पे ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, वहां पे टीचर्स की जरूरत होगी, वहां पे हॉस्टल वार्डन चाहिए होगा, मेल फीमेल उनको कंट्रोल में रखने के लिए, एक आप कह सकते हो पूरी तरह से डिसिप्लिनरी लाइफ मेंटेन करने के लिए, वहां पे लैब अटेंडेंट की भी जरूरत होगी। तो आप देखो हर एस्पेक्ट से, अगर आप देखो हर स्फीयर से, अब आप अगर देखोगे तो आपको पोस्ट बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि ईएमआरएस है और वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और सारे ईएमआरएस फंक्शनल कंडीशन में है। तो इससे ये प्रभाव पड़ेगा आने वाले ईएमआरएस 2.0 के नोटिफिकेशन पे कि हमें वहां पे सीट्स ज्यादा बढ़कर आते हुए दिखाई देंगी। पिछली बार अगर 9,000 सीट्स थी, इस बार हम अनुमान लगा के चल रहे थे कि 12-13 हजार सीट्स हमें दिखेंगी। जितने भी वेकेंट सीट्स रह गए होंगे वो उन 12-13 हजार सीट्स में एड ऑन ही होकर आते नजर आएंगे। हाँ, ये भी जरूर है कि एक बार में अगर उन्होंने 38,000 कहा था और 9,000 लमसम निकाला था पिछली बार, तो एक साथ ही वो सारे सीट्स नहीं निकाल देंगे, बट इस बार कंपैरेटिवली उन 9,000 सीट्स के मुकाबले आपको इस बार सीट्स काफी ज्यादा संख्या में सारे ही पोस्ट के लिए आते हुए दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। नेस्ट ने जो फाइनल कॉल किया है, जिसके लिए उन्होंने एनेक्जर 1 में डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं कि भाई ये फाइनल कॉल है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट के नॉन टीचिंग पोस्ट वालों के लिए। मैंने वो भी इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर दी और कैसे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ईएमआरएस 2.0 के नोटिफिकेशन में, मैंने वो भी अपडेट आप तक पहुंचा दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel. Thank you.